ओके वेलकम। सो आज हम जो सम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। रेडी? ये जो दो सम हम अभी देखेंगे इसके बाद सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू n आर इन द रेशियो 1:7:42। देन फाइंड n। रेडी? तो कंसेक्यूटिव टर्म लेनी है 3, तो कोई भी ले सकते हैं। हमने लिया पे r-1th, rth एंड r+1th टर्म। रेडी? 3 कंसेक्यूटिव हुई है, r-1, rn, r+1th टर्म। अब जनरल टर्म क्या होगी 1 प्लस एक्स रेज़ टू n की, कि टी r+1 इक्वल टू एन सी आर 1:n-r तो 1 हो जाएगा और x रेज़ टू r। रेडी? ये जनरल टर्म हो गई। अब मुझे r-1th टर्म चाहिए। देखो हमें 4th टर्म चाहिए ना, तो r इक्वल टू 3 रखना पड़ता है, एक कम रखना पड़ता है क्योंकि r+1 यहाँ पे r+1 है। अगर मुझे 7th टर्म चाहिए तो r इक्वल टू 6 रखना पड़ता है। तो मुझे r-1th टर्म चाहिए तो मुझे यहाँ पे r की जगह पे r-2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? r-2 + 1। r-1 मिल जाएगा, यस। r की जगह पे r-2, r की जगह पे r-2। सिमिलरली अगर मुझे r टर्म चाहिए, rth टर्म, तो उसमें एक कम मीन्स r-1 रखना पड़ेगा। r-1 + 1, r मिल जाएगा, यस। r की जगह पे r-1, r की जगह पे r-1। और मुझे अगर r+1 चाहिए तो मुझे r रखना पड़ेगा, तो वो तो वही है, r की जगह पे r रख दो, यही मिल जाएगा। चलो तीनों टर्म मिल गई। अब उसके कोएफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ 1:7:42। तो किसी दो का कोएफिशिएंट का रेशियो से स्टार्ट करते हैं कि NCr-2 अपॉन NCr-1, ये दोनों कोएफिशिएंट है, इसका रेशियो कितना है 1:7। ओके चलो, NCr-2 किसका सिंप्लीफिकेशन होगा n फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मीन्स n-r +2 फैक्टोरियल अपॉन NCr-1 n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-r+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/7। अब देखो यहाँ से ये n फैक्टोरियल कैंसिल होगा। रेडी? ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। इसको मैंने ओपन कर दिया। देखो r-1 फैक्टोरियल को r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उससे कम 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। रेडी? सो इसको ओपन किया क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। रेडी? r-2 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैंने ये जो डिनोमिनेटर में इसको ओपन किया है n-r+2 इंटू n-r+1 फैक्टोरियल, इसमें एक कम करो, ये मिलेगा, यस। और ये जो था उसको ऊपर जाने दिया यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, बचा क्या r-1 अपॉन n-r+2 इक्वल टू 1/7। मल्टीप्लाई करो 7r-7 इक्वल टू n-r+2। इसमें से r कितना होगा, यहाँ से 8r इक्वल टू 7, उधर चला जाएगा 7 + 2 9, n+9, तो r कितना मिल गया n+9/8, इक्वेशन नंबर 1। रेडी? अब सिमिलरली जैसे इन दोनों का रेशियो लिया, अब इन दोनों का लेते हैं। NCr-1 अपॉन NCr इक्वल टू कितना है 7/42, कितना हो जाएगा 1/6। रेडी? इसको ओपन करो, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, n-r +1 फैक्टोरियल अपॉन NCr क्या है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। रेडी? ये तो फॉर्मूला ही है। अगेन n फैक्टोरियल कैंसल। रेडी? चलो r फैक्टोरियल यहाँ से न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यस। नेक्स्ट n-r न्यूमरेटर में चला जाएगा, उसको ओपन मत करो, r-1 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको ओपन करो एक स्टेप, n-r+1 इंटू उसमें कम मीन्स n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, बचा इक्वल टू 1/6। सो r अपॉन n-r+1 इक्वल टू 1/6। क्रॉस प्रोडक्ट करो, 6r इक्वल टू n-r+1। r को इस साइड आने दो, कितना हो जाएगा 7r इक्वल टू n+1। सो r इक्वल टू n+1/7, इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों r इक्वल टू है। सो n+9/8 इक्वल टू n+1/7। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 7n + 63, 9 7 63 इक्वल टू 8n + 8। 7n उस साइड जाएगा, 8n - 7n n, एंड 63 - 8 इज 55। सो n इक्वल टू कितना मिला 55। रेडी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से गलती कुछ ना हो वो अच्छे से देखना है, ये सब कैंसिल कैसे होता है। सिमिलरली क्वेश्चन है एग्जैक्टली, सिर्फ रेशियो चेंज हो गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ द r-1th, rth एंड r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन x+1 आर इन द रेशियो 1:3:5। देन फाइंड n and r। रेडी? ये x आगे आ गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि TR+1 NCr x⁻n - r, y तो 1 है, उसकी पावर r 1 हो जाएगा।
चलो कौन सी टर्म चाहिए, पहले आर माइनस वन टर्म चाहिए। सो आर इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, आर माइनस टू, एन सी आर माइनस टू, यहाँ पे आर इक्वल टू आर माइनस टू रख दो, माइनस आर प्लस टू हो जाएगा। सिमिलरली आर्थ टर्म के लिए क्या चाहिए, आर की जगह पे आर माइनस वन, सो एन सी आर माइनस वन, आर की जगह पे आर माइनस वन, एक्स रेस टू एन माइनस आर की जगह पे आर माइनस वन, मीन्स माइनस आर प्लस वन। नेक्स्ट आर प्लस वन टर्म के लिए आर ही रखना है, सो ये सिमिलरली वही टर्म आएगी आर रखने के बाद। चलो वापस इन दोनों का रेशियो रेडी कितना है 1:3, 1/3। अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन अभी हमने किया, क्या किया कि इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करके आपको लास्ट में ये दो स्टेप मिलेंगे, r माइनस वन अपॉन n माइनस आर प्लस टू इक्वल टू 1/3। चलो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, 3r माइनस थ्री n माइनस आर प्लस टू, r इस साइड आएगा कितना होगा 4r, 3 उस साइड प्लस 5 n प्लस 5, सो r कितना मिला n प्लस 5/4, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन दोनों का डिवाइड लगाना है, एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इक्वल टू 3/5। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या था, एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर का आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू कितना था 3/5। चलो 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, रेडी, r इस साइड आएगा 3r, 8r इक्वल टू 3n प्लस 3, r इक्वल टू कितना हो गया 3n प्लस 3 अपॉन 8, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करिए क्योंकि दोनों r इक्वल टू है, सो n प्लस 5/4 इक्वल टू 3n प्लस 3/8, क्रॉस प्रोडक्ट 8n प्लस 40 इक्वल टू 4 3 जा 12n प्लस 12, तो 8n उस साइड जाएगा 4n, 40 माइनस 12 इज 28, सो n इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पे r भी फाइंड करना है, सो n इक्वल टू 7 जो है उसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, 7 प्लस 5/4 मीन्स 12/4, r इज 3, रेडी। सो ऐसे हम n r सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद दो और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो बाद में करते हैं, ओके। Okay, next two important questions. The second, third and fourth term of in a binomial expansion x plus y raised to n are 240, 720 and 1080 respectively. Then find x, y and n. Ready? इस तरीके से दो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्या जनरल टर्म टी आर प्लस वन क्या होगी, एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर। अब सेकंड टर्म टी टू आर इक्वल टू वन रखने पे मिलेगी एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वाई रेस टू वन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 240, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली थर्ड टर्म r इक्वल टू 2 रखने पे मिलेगी एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 720, रेडी, इक्वेशन नंबर 2। फोर्थ टर्म r इक्वल टू 3 रखने पे मिलेगी टी फोर इक्वल टू एन सी थ्री इंटू एक्स रेस टू एन माइनस थ्री वाई रेस टू 3 इक्वल टू 1080। सो ये 1, 2 एंड 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। जितने वेरिएबल हो उतने कम से कम इक्वेशन होने चाहिए तभी सोल्व होते हैं, रेडी। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व हो जाएगा। सो डिवाइड बाई इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। सो देखो एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वाई अपॉन एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 240 अपॉन 720। इन दोनों का डिवीजन तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से देखो एक्स एक्स कैंसिल होकर यहाँ पे एक्स बचेगा क्योंकि ये इससे एक ज़्यादा पावर है, सो एक्स यहाँ से बचेगा, वाई वाई कैंसिल होकर वाई यहाँ से बचेगा। एन सी वन इज एन एंड एन सी टू इज एन एन माइनस 1/2, रेडी, ऊपर से 2 ओपन होंगे डिवाइड बाई 2, सो एन एन कैंसल, यहाँ से एन एन कैंसल होगा, 2 यहाँ से चला जाएगा, 2x अपॉन एन माइनस वाई इक्वल टू 1/3। सो x बाई वाई क्या मिलेगा n माइनस 1/6, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली अब इक्वेशन 2 एंड 3 डिवाइड करते हैं। सो एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू वाई स्क्वायर अपॉन एन सी थ्री एक्स रेस टू एन माइनस थ्री वाई क्यूब इक्वल टू 720 अपॉन 1080, ओके। नेक्स्ट चलो एन सी टू कैसे ओपन होगा, n इंटू एन माइनस 1/2। यहाँ पे x की पावर एक ज़्यादा इससे, सो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से y बचेगा, x बाई वाई। एन सी थ्री ओपन होगा n माइनस वन n माइनस टू 3 बार अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2/3। सो 2 कैंसल, n कैंसल, n माइनस वन n माइनस वन कैंसल, बचेगा क्या, डिवाइड में से 3 बचेगा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा 3x, यहाँ से बचेगा n माइनस टू वाई इक्वल टू 2/3, रेडी। इन दोनों का डिवीजन होगा 2/3। सो यहाँ पे x बाई वाई क्या मिलेगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा 9, n माइनस टू वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी x बाई वाई है, वो भी x बाई वाई है, तो डायरेक्ट कंपेयर करो, n माइनस 1/6 इक्वल टू 2n माइनस 2/9।
9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 9n माइनस 9 इक्वल टू 6 टू जा 12n माइनस 12 इंटू 2 इज 24। रेडी? सो 9n उस साइड जाकर 3n हो जाएगा, 24 इस साइड आएगा, 24 माइनस 9 इज 15। सो n इक्वल टू कितना मिला? 5। n मिल गया। चलो, लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि कहीं x और n का ही सिर्फ कॉम्बिनेशन हो, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशन 1 में रख दिया यहाँ पे n। सो 5c1 इज 5, 5 माइनस 1 इज 4, x रेज़ टू 4, y इक्वल टू 240। सिमिलरली हमने n इक्वल टू 5 यहाँ पे भी रख दिया, 5 माइनस 1 4/6 x बाई वाई। सो y कितना मिलेगा उसमें से? 3x/2, वो यहाँ पे रख दो, 3x/2। रेडी? इन सब का सॉल्यूशन करोगे, x रेज़ टू 5 इक्वल टू 32। सो x कितना? 2, क्योंकि 2 की पावर 5 है। x 2 मिल गया, यहाँ पे रख दो 2/2, 1 हो जाएगा, 3 बचा, y इक्वल टू कितना? 3। रेडी? सो n, x एंड y ये सब मिल गए। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे, ये दो जो हमने लास्ट में किए और ये दो जो करेंगे अभी। सेकंड सिमिलर क्वेश्चन है कि ए बी एन वो फाइंड करना है, द एक्सपेंशन ए बी प्लस रेज़ टू एन एंड फर्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ दी थी, यहाँ पे कौन सी दी है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो कौन सी है? 729, 7290 एंड 30375। तो देखो अगेन जनरल फॉर्मूला ये होगा, TR+1 NCR, ए दिया हुआ n माइनस आर बी रेज़ टू आर। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? r इक्वल टू 0 रख दो, NC 0 ए रेज़ टू n बी रेज़ टू 0, NC 0 1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होगी ए रेज़ टू n। रेडी? वो कितनी दी हुई है? 729। नेक्स्ट सेकंड टर्म होगी NC1 ए रेज़ टू n माइनस 1 b, NC1 इज n, ए रेज़ टू n माइनस 1 b इज 7290, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली थर्ड टर्म r इक्वल टू 2 रखने पे NC2 ए रेज़ टू n माइनस 2 b स्क्वायर, NC2 यहाँ पे ओपन कर दिया, n माइनस 1/2 ए रेज़ टू n माइनस 2 b स्क्वायर इक्वल टू 30375। तो अगेन फर्स्ट एंड 2 डिवाइड लगाएंगे, ए रेज़ टू n अपॉन n ए रेज़ टू n माइनस 1 b इक्वल टू 729 अपॉन 7290। देखो यहाँ पे ये n पावर है, n माइनस 1 पावर है, कम है यहाँ पे एक, तो यहाँ से a बचेगा, यहाँ से b बचेगा, m सामने चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/10, तो n/10, इक्वेशन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट डिवाइड बाई 2 and 3, सो 2/3 n ए रेज़ टू n माइनस 1 b अपॉन n माइनस 1/2 ए रेज़ टू n माइनस 2 b स्क्वायर, 7290 अपॉन 30375। अब यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा। देखो ये जो है n माइनस 1 पावर, इनसे एक ज़्यादा है, सो यहाँ से a बचेगा, डिवाइड में से b बचेगा, ये n माइनस 1/2 है, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करोगे आप 6/25 आएगा। रेडी? अगेन यहाँ से कैंसिल बच के 3 बचेगा, सो 3n माइनस 1 अपॉन 25, क्या मिला? a/b, ये भी a/b, इन दोनों को कंपेयर लगा दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, n/10 इक्वल टू 3n माइनस 1 अपॉन 25। अगेन दोनों साइड 5 कैंसिल, सो यहाँ से बचा 2, सामने बचा 5, 5n इक्वल टू 6n माइनस 6, 5n उस साइड लेके जाओ, n बचेगा 6 इधर, सो n इक्वल टू कितना? 6, n इक्वल टू 6 यहाँ पे रख दो, a रेज़ टू 6 इक्वल टू 729, 729 है वो 3 की पावर 6 है, सो a डायरेक्टली हमें कितना मिला? 3 मिला। रेडी? सिमिलरली a 3 है, उसको यहाँ पे रख दो, n भी मिल गया, सो 3/b इक्वल टू n कितना मिला हमें? 6/10, इनको सॉल्व करो, b जो है वो 5 मिल जाएगा। रेडी? तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोनों, सेल्फ प्रैक्टिस करना हो सके तो। रेडी? नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट देखो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप यहाँ पे आते हैं। रेडी? नंबर ऑफ रेशनल और नंबर ऑफ इरेशनल टर्म फाइंड करने के शॉर्टकट से होता है क्वेश्चन, लेकिन ओरिजिनल प्रोसीजर क्या है वो पहले देखते हैं। 9⁻⁴ प्लस 8⁻⁴ इसमें टोटल जब भी सिंप्लीफिकेशन होगा उसमें रेशनल टर्म कितनी है? देखो रेशनल टर्म मीन्स ऐसी एक भी पूरे स्टेप में ऐसी एक भी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसकी पावर, रेडी, वो नॉन इंटीजर हो, उसकी पावर क्या हो? नॉन इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने पहले सॉल्यूशन किया 1000 CR x रेज़ टू n माइनस r y रेज़ टू r। रेडी? ये 3 स्क्वायर है, सो 2 कैंसिल होकर 1/2 बचेगा, वो यहाँ पे दे दिया है। ये 2 क्यूब है, 3 कैंसिल होकर 1/2 बचेगा, वो यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे देखो r इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे r 2 की पावर 1/2 आएगी। सो 2 की पावर, 3 की पावर, जो भी पावर है वो ऑलवेज इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटीजर। वो जो पूरी टर्म बनेगी उसको हम रेशनल टर्म बनेंगे।
रेडी, क्योंकि √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 2, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल टर्म है। सो अब r की कितनी वैल्यू ले, कौन कौन सी वैल्यू ले, जो ये पूरा स्टेप है वो हमारा क्या बनेगा, रेशनल बनेगा। जैसे कि r इक्वल टू 0 रखने पे 1000 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 500, देखो इंटीजर है, यस, यहाँ पे 0/2 0, वो भी इंटीजर है, सो वो चलेगी। सो r इक्वल टू 0 चलेगा, रेडी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1 नहीं चलेगा क्योंकि 1/2 पावर हो रही है। r इक्वल टू 2 चलेगा, यस, 1000 माइनस 2 998 डिवाइड बाई 2 चलेगा क्योंकि वो इंटीजर हो जाएगा, 2/2 1, वो भी इंटीजर हो जाएगा। सो r इक्वल टू 2 चलेगा, ऐसे 4 चलेगा, 8 6 8, लास्ट में 1000 भी चलेगा, 1000 माइनस 1000 डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा, 1000/2 500, रेडी। दोनों इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक इंटीजर हो, दोनों इंटीजर हो, ऐसे ही r की वैल्यू लेनी है। सो ऐसी टोटल कितनी वैल्यू मिली, 0 2 4 6 8 डॉट 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 1000, तो ये टोटल आप वैल्यू काउंट करेंगे तो टोटल 501 वैल्यू है। कितनी है, 501। सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितनी मिलेगी, पहले तो टोटल टर्म कितनी होगी, 1001, रेडी, क्योंकि इसमें से +1 टोटल टर्म्स होती है, इसके सिंप्लीफिकेशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में n+1। सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म उसमें से होगी 501। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितनी होगी, जो बाकी बची है 1000 में से 501 सब्ट्रैक्ट कर दो, 500 टर्म्स कैसी होगी, इरेशनल टर्म होगी, रेडी। तो ये प्रोसीजर है वो फाइंड करने का। शॉर्टकट क्या है, देखो जब भी ऐसे फॉर्म दिखे a⁴ प्लस b⁴ लेकिन इसमें एक आपको देखना है कि ये जो नंबर्स है 9 8, रेडी, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम। लेकिन यहाँ पे तो कैसे है, नॉन प्राइम, लेकिन इसको प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये 3 की पावर 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, 2 4 कैंसल, ये 2 की पावर 3 हो सकता है, सो ये भी 2 की पावर 1/2 और टोटल पावर 1000। अब देखो ये दोनों कैसे है, प्राइम नंबर है, रेडी। तो पहले तो ए बी कौन सा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो शॉर्टकट क्या है, आपको n डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ p q, ये 1/p 1/q पावर है वो करनी है। तो यहाँ पे n कितना है, 1000, रेडी, डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 2 2। अब एलसीएम ऑफ 2 कितना होगा, 2 ही होगा। सो आंसर कितना आ गया, 500। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ लिखी है, अगर आपका आंसर इंटीजर आ रहा है तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म, यहाँ पे हमें आंसर इंटीजर ही मिला, सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितनी होगी, तो जो इंटीजर मिला है उसमें +1, रेडी, वहाँ पे लिखा है इंटीजर, नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल टू इंटीजर +1। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म वो तो हमें पता ही है, रेडी, के टोटल माइनस रेशनल, टोटल कितनी है 1001 माइनस 501 इक्वल टू 500, रेडी, यहाँ पे 501 टोटल हो जाएगा। सो ये होगी इंटीजर की बात। अगर नॉन इंटीजर आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे एक दोनों का डिवाइड, जैसे कि यहाँ पे 3 से डिवाइड होता तो आंसर क्या आता, 333 पॉइंट समथिंग, रेडी, वो पॉइंट जो भी हो वो नहीं चाहिए हमें। लेकिन आगे वाला नॉन इंटीजर आंसर आ रहा है तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म कौन सी होगी, इंटीजर पार्ट ऑफ आंसर, मीन्स अगर 333 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है तो नंबर ऑफ इंटीजर टर्म इज 333, रेडी, अगर यहाँ पे डिवाइड बाई 3 होता तो। सो यहाँ पे ऐसे मिलेगा नंबर ऑफ टर्म जब नॉन इंटीजर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 2-3, आपको अच्छे से अभी शॉर्टकट यूज होने लगेगा। देखो यहाँ पे 7⁻⁴ 11⁻⁴ पहले 7 और 11 प्राइम नंबर है, यस है, तो ये शॉर्टकट लागू पड़ेगा, रेडी। तो 7 11 प्राइम नंबर है। चलो शॉर्टकट क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म मीन्स सॉरी पावर्स n डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ p एंड q मीन्स 3 and 9। 3 and 9 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 9, रेडी, इन दोनों का डिवीजन लगाओ, 9 7 जा 63, 2 बचेगा, 9 2 जा 18, 8 बचेगा, 9 9 जा 81, रेडी। तो परफेक्ट इंटीजर निकलेगा 729। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितनी होगी, रेशनल टर्म्स 729 + 1 मीन्स 730। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितनी होगी, टोटल टर्म कितनी होगी 6562, रेडी, इसमें +1 माइनस 730, सो बचेगा 2 3 and 58, रेडी। तो ये होगी नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो फॉर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं 3⁻⁴ 5⁻⁴ 256, आ गए दोनों प्राइम नंबर, यस। तो अब 256 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 2 and 8,
कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज 8, सो डिवाइड बाई 8 3 जा 24 and 8 2 जा 16 32, अगेन इंटीजर, सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म इज कितना होगा 32 + 1 33, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितना होगा टोटल 257 माइनस 33 कितना 4 and 22 मीन्स 224, इतनी टर्म इरेशनल टर्म होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है देखो टोटल है 1000 अपॉन एलसीएम ऑफ 6 and 8 कितना होगा 100 अपॉन 100 है 6 and 8 का एलसीएम 24। देखो ये परफेक्ट नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, ये क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी होगा रेडी, क्योंकि 24 4 जा 96 होता है, सो 4 पॉइंट समथिंग होगा। हमें 4 पॉइंट समथिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर नॉन इंटीजर आ रहा है तो उसका जो इंटीजर पार्ट है वो हमारी नंबर ऑफ रेशनल टर्म हो गई। नंबर ऑफ रेशनल टर्म इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इज इक्वल टू टोटल कितनी होगी 101 माइनस रेशनल इज 4, आंसर इज 97। रेडी, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्टकट से आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है, अगर इंटीजर डिवाइड आ रहा है तो +1 करना है, नॉन इंटीजर आ रहा है तो उसको डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। रेडी, वो रेशनल टर्म होगी, फिर इरेशनल के लिए टोटल माइनस रेशनल। नोट डाउन करिए अच्छे से।